देहरा विधानसभा क्षेत्र की विधायक और मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर ने आज ग्राम पंचायत नंदपुर में जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पौंग बांध बनने से उजड़े लोगों को जहां वे वर्तमान में रह रहे हैं वहीं पर ही भूमि अलॉट की जाएगी। इसके साथ ही जो लोग कई वर्षों से दुकानें बनाकर रोजगार चला रहे हैं उन्हें भी मालिकाना हक दिया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकार जल्द ही इस पर कानून बनाने जा रही है। कमलेश ठाकुर ने स्पष्ट किया कि हम लोगों को उजाड़ने नहीं बल्कि बसाने आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार गरीबों के हित में कार्य कर रही है जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया कि नंदपुर के विकास के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगी। जैसे मुझे समय लगेगा धीरे धीरे मैं आपका लौटाऊंगी। आपने मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया, अब मेरा वक्त है कि मैं आपका वो शगुन भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से और जितने भी सरकार के अंदर आज हमारे मंत्रिमंडल, विधायक, सारी सरकार बैठी है, मैं उनके आशीर्वाद से आपके उन बातों को आपके किए हुए जो आपसे मैंने वादे किए थे मैं उन वादों को निभाने की कोशिश करूंगी। मैं आपकी हमेशा ऋणी रहूंगी, कर्जदार रहूंगी। मैं आप हर वक्त मुझे बने अभी 4-4.5 महीने हुए, बाकी मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी कि सारे काम मेरे से पहले जो प्रवक्ता थे उन्होंने सारे काम गिनाए कि जो देहरा के अंदर काम हो रहे हैं। ठीक है, इस नंदपुर पंचायत में भौगोलिक स्थिति जो है वो अलग सी है, मैं भी समझ रही हूँ, सीएम साहब भी समझ रहे हैं और सारी यहाँ के मतलब कि प्रशासन भी समझता है। भौगोलिक स्थिति ऐसे है कि आप लोग कुछ पौंग डैम से उठे हुए लोग हैं और डैम औस्ती हैं। तो मेरे भाई साहब ने अभी प्रश्न रखा कि बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने अपना मतलब की समस्या रखी, प्रश्न रखे। मैं आपके बीच धन्यवाद के साथ साथ मैं अपने भाई बहनों की समस्या सुनने भी आई हूँ। मेरा फर्ज बनता कि आज मैं आपके सुख दुख में शामिल हूँ। तो आपकी आज समस्या, जैसे बहनें बोल रही हैं कि पानी नहीं आ रहा है, सड़कों की समस्या है या कुछ रास्तों की समस्या है, उसके साथ साथ एक डैम औस्ती होने की भी समस्या है। तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि सीएम साहब ने अभी 1 महीना पहले यहाँ कांगड़ा में हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर श्री जग सिंह नेगी जी आए थे और सारे कांगड़ा के जितना भी विभाग के कर्मचारी थे, विभागों के कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वहां पे एक मीटिंग ली और मेन मुद्दा जो था वो डैम औस्ती का था। तो डैम औस्ती जो थे उसके विषय में था। तो आपकी फाइल जो लोग जहां पर बैठे हैं, चाहे उनके पास 4 मरले घर है, चाहे 5 मरले घर है या जितनी भी उनके पास जमीन है, तो हमारी सरकार का और सीएम साहब का वादा है कि जहां पर जो लोग बैठे हैं उनको वहां से उठाया नहीं जाएगा। वो आपकी फाइल, आपकी समस्या की फाइल कैबिनेट में लग चुकी हुई है और अति शीघ्र उसके ऊपर फैसला आने वाला है कि आपको वो जमीनें जो हैं बांटी जाएंगी और आपको वहां से किसी भी तरह डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। क्योंकि आप लोग जब ये कानून बना था, डैम बना था, उस टाइम हमारे लोग जो भोले भाले लोग थे, इन चीजों का ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे और पढ़े लिखे भी थे, पर उस चीज का पता नहीं था कि प्रावधान आज कागजों के अंदर क्या है, कौन से कानून बनाए गए हैं। तो वो जो है आज लोगों को समस्या आ रही है कि वो ना रास्ता बना सकते हैं, ना वो घर अगर उनका उखड़ जाता है उसकी रिपेयर कर सकते हैं, ना कोई अपना मतलब कि किसी तरह का आगे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो आज उनको समस्या आ रही है, चाहे जंगलात से आती है या दूसरे डिपार्टमेंट से आती है। तो सीएम साहब ने आपकी फाइल और आप लोगों को एक आश्वासन दिया था इलेक्शन के दौरान कि आपसे वादा किया था कि आपको वहां से डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, आपको जो जहां भूमि है वहीं पे आवंटित की जाएगी, आपको वहीं ही रहने दिया जाएगा। आपका ये अति शीघ्र इस समस्या का समाधान होने वाला है। मैं आपके बीच हूँ, अभी भी आऊंगी, अभी आई हूँ, आगे भी आऊंगी। ऐसा नहीं आप मेरे पास किसी को कोई समस्या है, मैं वैसे कोशिश करती हूँ, मैं खुद टेलीफोन सुनती हूँ, पर जैसे कि कहीं गई हूँ मीटिंग है या कहीं और भी काम होते हैं
तो मैं फोन नहीं सुनती। हमने यहाँ देहरा के अंदर आपके लिए सीएम ऑफिस खोल दिया हुआ है, हमारा स्टाफ यहाँ पर बैठता है। रिटायर्ड हमारे एससी साहब राजकुमार जी और परविंदर जी रिटायर्ड हेडमास्टर और 2 लोग और बैठ रहे हैं सेक्रेटरीट से। 2 कर्मचारी जो हैं सेक्रेटरीट से जो देहरा के अंदर आपका काम देखेंगे। और एसडीएम ऑफिस में वो हमारा जो सीएम ऑफिस खुला हुआ है वहां पर सारा स्टाफ बैठने जा रहा है अतिशीघ्र। कई क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं कि जी देहरा के लिए सब कुछ दिया जा रहा है, देहरा के लिए सब कुछ दे दिया, चाहे बजट है चाहे और चीजें। भाई देहरा, अगर देहरा को पहले दिया होता तो देहरा वाले, देहरा के मेरे भाई बहन क्यों तड़पते कि हमारे पास ये चीज नहीं है। 25 साल हम महसूस करते हैं कि आप लोग जो है 25 साल अभी पीछे हैं। हमने भी महसूस किया, हम भी राग और देखे आपके जब ड्यूरिंग इलेक्शन। हमारा आपका तो सौभाग्य है, आप लोगों का सौभाग्य है कि जो बाई इलेक्शन हुआ। बाई इलेक्शन होने का क्या आपको फायदा मिला कि जितनी भी सरकार के अंदर बैठे मंत्री, एमएलए, कर्मचारी, अधिकारी जिन्होंने देहरा का दौरा किया, एसडीओ साहब पीछे बैठे। मैं अब इनको ये भी बोल के आई हूँ, आप जून की डेडलाइन मत रखो। अगर आप देख लो कि अगर 1-2 महीने और चाहिए, हम हमारे भाई बहन जो इतने सदियों से संकट से चलते आ रहे हैं वो 2-4 महीने और भी संकट में चले जाएंगे, कोई बात नहीं, पर आप पक्का वादा करो। मैंने तो कैबिनेट में मतलब कि कैबिनेट मिनिस्टर हमारे विक्रमादित्य जी से, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, उनसे मैंने बात रखी थी। मैंने सीएम साहब से आगे भी बात रखी थी कि अगर तो जून तक ये पुल नहीं बनता तो हम वैली ब्रिज बना देंगे, क्योंकि मैंने लोगों से वादा किया हुआ है लोगों को सड़क, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया तो है नहीं कि इसके ऊपर हैवी ट्रक जाएंगे, तो आप वैली ब्रिज नहीं। विभाग ने भी इस चीज को माना, कबूल किया कि नहीं हम ब्रिज ही बना कर देंगे आपको और पुल बनेगा। तो मेरी बात सुनो, किसी चीज को टाइम लगता है धीरे धीरे, पर हमने आपसे वादा किया और हम भी महसूस कर रहे हैं कि आप संकट में हैं।